सो पीवी को ना जाने दो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपको सिर्फ पैसे से पैसा कमाना है, यानी कि अगर आप एक जगह कुछ पैसा रखो तो आपको साल के अंत में उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो सबसे सेफेस्ट एंड सबसे आसान तरीका क्या है? यस, बैंक्स। सो अगर आप बैंक्स में 100 रुपया रखते हो, 5% का इंटरेस्ट रेट है एफडी का, तो आपको साल के अंत में मिलेगा 105 रुपया। यानी कि आपने 100 रुपए जमा करके कमाए 5 रुपए, है ना? तो आपका प्राइस हो गया 100 रुपया और अर्निंग कितनी हो गई? 5 रुपए की, विच इज वेरी गुड एंड सेफ। एटलीस्ट आपने पैसे से पैसा कमाया। तो 1 रुपया कमाने के लिए आपको लगे 20 रुपए, यानी कि आप 20 रुपए के प्राइस पे 1 रुपया बड़ी आसानी से सेफ तरीके से कमा सकते हो। तो आपका प्राइस हो गया 20 रुपया और अर्निंग हो गई 1 रुपया। तो इसी को कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो बैंक्स का पीई क्या हो गया? यानी कि बैंक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो गया? 20। अगर आप 20 रुपया रखते हो तो आपको 1 रुपया बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वहीं बिजनेसेस जिसमें थोड़ा रिस्क है, तो अगर आपको 10 रुपए पे 1 रुपया वो कमा करके दे रहा है, यानी 10 के पीई पे मिल रहा है, तो हम उसे कहते हैं यार ये तो बड़ा सस्ता है, बैंक से भी सस्ता मिल रहा है। वहीं अगर कोई बिजनेस 100 के पी पे मिल रहा है, यानी कि 100 रुपया अगर दोगे तो 1 रुपए की कमाई होगी, तो ये तो बड़ा महंगा हो गया। अगर आपको यहां तक नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई एकदम अलग तरीके से देखते हैं। आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है लगभग 50,000 रुपए, करेक्ट? अगर आपको यही गोल्ड कोई अपनी मजबूरी की वजह से मान लो 30,000 रुपए में बेच दे, तो ये महंगा है या सस्ता? सस्ता, करेक्ट? क्योंकि मार्केट में 50,000 पे मिल रहा है और आपको 30,000 में मिल गया। अगर वही कोई एक 5 रुपए वाली जो पेंसिल जो हम लिखते हैं, उसको अगर आपको कोई 100 रुपए में बेचते हैं, तो वो महंगा हो गया या सस्ता? महंगा, करेक्ट? तो अब आप सोचो, रियल वर्ल्ड में हम 30,000 के सोने को सस्ता कह रहे हैं, जबकि 5 रुपए की पेंसिल को महंगा कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से शेयर मार्केट में अगर आप एचडीएफसी बैंक देख रहे हो कि 1300-1400 रुपए में मिल रहा है, तो यार ये महंगा है, और यस बैंक अगर 12 और 15 रुपए में मिल रहा है तो ये सस्ता है ना। ये एनालॉजी गलत है। कैसे? मैंने आपको बताया ना अभी कि रियल वर्ल्ड में हम 30,000 के सोने को सस्ता कहते हैं, जबकि 100 रुपए की पेंसिल को महंगा कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी आप शेयर खरीदते हो तो आप उसके पीछे की वैल्यू चेक करते हो कि इस शेयर के पीछे की वैल्यू क्या है, इस शेयर के पीछे की कमाई क्या है, यानी कि अर्निंग्स क्या है, कि अगर मेरे पास इसका एक शेयर रहे तो उस एक शेयर पे कितनी कमाई होगी, उसके बेस पे आपको मालूम पड़ता है कि उसका पीई क्या है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। और इस चीज को निकालने के लिए हमें पता करना होता है कि यार अगर मैं एक शेयर एचडीएफसी का खरीदता हूं, है ना, और एचडीएफसी बैंक जितना प्रॉफिट कर रहा है, तो मेरे एक शेयर पे कितना प्रॉफिट बनेगा, उसी को हम ईपीएस कहते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर। और इसको विजुअलाइज कैसे करना है, समझना कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको एकदम बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। याद है अपना पुराना एग्जांपल मैंगो जूस सेंटर? अब जो ये हमारा मैंगो जूस सेंटर है, इसके टोटल 10 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत 100 रुपए है, ठीक? मान लो साल भर के अंत में इस बिजनेस ने दर्ज किए टोटल 100 रुपए के प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। अब ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में तो बटेगा ना, अक्सर हम ऐसे ही करते हैं, जो हम बिजनेस रन करते हैं उसमें जितने पार्टनर होते हैं प्रॉफिट लेते हैं। तो यहां पे सोचो कितने शेयर्स हैं? 10। तो 100 रुपए को अगर 10 पार्ट में बांटेंगे तो सबको कितना कितना मिलेगा? 10-10 रुपया, यानी कि एक शेयर पे मिल रहे हैं 10 रुपए। इसी को कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब इसका पी क्या होगा? पी निकालना बड़ा सिंपल है। देखो शेयर इन्होंने कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। कमाई कितनी हुई? 10 रुपए की। तो 100 रुपए पे साल भर में अगर 10 रुपए की कमाई हुई तो 1 रुपया कमाने के लिए लगेगा 10 रुपया, यानी कि 10 रुपए के प्राइस पे 1 रुपए की अर्निंग। तो इस बिजनेस का पीई हो गया 10। बहुत ही सिंपल। वही हमने बैंक्स का पीई देखा था। बैंक्स का पीई क्या था? 20 रुपया। तो ये बिजनेस बैंक से हो गया सस्ता, यानी आपके पैसे पे ज्यादा कमाई कर रहा है। वही दूसरा बिजनेस देखते हैं। याद है अपना दूसरा बिजनेस ऑरेंज जूस सेंटर?
वो भी एक जूस सेंटर है और उसका शेयर प्राइस था 50 रुपए, लेकिन वहां पे हर शेयर की जो कमाई है वो मान के चलते हैं 2 रुपया है। तो अब मुझे बताओ, अगर 50 रुपए के शेयर प्राइस पे 2 रुपए की कमाई है तो 1 रुपए की कमाई कितने पैसे पे हो रही है? 25 रुपए। तो अब आपके पास मैंगो जूस सेंटर है जहां पे 10 रुपए पे 1 रुपए की कमाई हो रही है, वहीं आपके पास ऑरेंज जूस सेंटर है जहां पे 25 रुपए पे 1 रुपए की कमाई हो रही है। तो सस्ता कौन हुआ? मैंगो जूस सेंटर सस्ता हुआ ना। भले इसका शेयर प्राइस 100 रुपया है और जबकि ऑरेंज जूस सेंटर का शेयर प्राइस 50 रुपया है, सस्ता यहां पे मैंगो जूस सेंटर ही होगा क्योंकि 10 रुपया पे 1 रुपया कमा करके दे रहा है। तो इस तरीके से आपको बिजनेसेस के बारे में मालूम पड़ता है कि वो सस्ते हैं या महंगे। शेयर प्राइस से नहीं मालूम पड़ता। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यस बैंक का पीई 30 रुपए का है भाई, यानी 30 रुपए पे 1 रुपए की कमाई लगभग हो रही है, जबकि शेयर प्राइस देखो 13 रुपए का। HDFC बैंक का पी आप यहां पे देख सकते हो 19 रुपए का है, जबकि शेयर प्राइस 1300 रुपए का है। तो यानी सिर्फ 19 रुपए पे ही 1 रुपया कमा करके दे रहा है। तो इस हिसाब से HDFC बैंक ज्यादा सस्ता हुआ एज कंपेयर टू यस बैंक। कोई कंपनी महंगी है या सस्ती, इसको पी के अलावा आप बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी समझ सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल है। बुक वैल्यू क्या होता है? यानी कि अगर कंपनी के सारे एसेट को एक साथ रखा जाए और उसको बेच करके जो भी पैसा मिलेगा, है ना, उस पैसे में से अगर कुछ कंपनी ने कर्जा वर्जा लिया है तो उसको हटा दो, है ना, उसको वहां से एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको देखेंगे कि पर शेयर कितना बनता है उस पे, उसी को कहते हैं बुक वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक कार है और अगर उस कार को एकदम तोड़ फोड़ करके भंगार में भी बेचोगे ना, तो जो पैसा मिलेगा आप समझ लो कि एकदम बेसिक पैसा, वही उसका बुक वैल्यू हो गया। और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? बिजनेस की क्वालिटी क्या है, क्योंकि बिजनेसेस पैसा भी जनरेट करते हैं। सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि अरे ये तो सिर्फ ऑफिस है, नहीं 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 नहीं, नहीं। उस ऑफिस से काम हो रहा है, उससे बिजनेस जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था, सिर्फ आप गाड़ी को ये नहीं देख सकते कि यार इसमें आयरन लगा है, ये लगा है, ना ना ना, वो आपको ट्रेवल भी तो कराती है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंट होगी। बिल्कुल उसी तरीके से हर बिजनेसेस की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी होती है कि जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से कितना दूर है और इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना दूर है। वो बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के जितना पास रहेगा उतना वो बिजनेस सस्ता या रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन अगर वो अपनी बुक वैल्यू से बहुत दूर और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बहुत दूर, इसका मतलब वो फिलहाल के लिए तो महंगा मिल रहा है। आप इसको आसानी से यहाँ पे स्क्रीनर पे भी देख सकते हो। जैसे ये मुथूट फाइनेंस बिजनेस है, इसका करंट प्राइस आप देखो 1100 का है, बुक वैल्यू 408 है, यानी कि अपने ये बुक वैल्यू के लगभग 3 गुना पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी बिजनेस की वैल्यू लगभग 1500 रुपए है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। तो इस बिजनेस का देखो पीई 11 का है, तो इस हिसाब से भी सस्ता हो गया पीई के हिसाब से भी, क्योंकि 20 के नीचे पीई अच्छा माना जाता है, सस्ता माना जाता है। बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे चल रहा है, तो ये एक आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। इस तरीके से आप बिजनेस का सस्ता या महंगा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो, पीई, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको पी नहीं समझा कि यार 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, अगर आपको नहीं समझ रहा है, एटलीस्ट बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको जरूर हेल्प करेंगे। और ये बुक वैल्यू, पीई, इंट्रिंसिक वैल्यू ये हर इंडस्ट्री का अलग अलग हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि आईटी की कंपनियों का बुक वैल्यू कंपेयर करोगे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। आईटी में तो बुक वैल्यू बहुत कम मिलेगा क्योंकि वहां पे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहां पे तो सिर्फ एम्प्लॉय होते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप देखोगे प्लांट होगा, मशीनें होगी, तो हर इंडस्ट्री का अपना अलग अलग एवरेज होता है। और ये चीज़ भी आप अगर यहाँ स्क्रीनर पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री का पीई यहाँ पे मेंशन है कि इस इंडस्ट्री का यानी कि फाइनेंस इंडस्ट्री का पीई फिलहाल कितना चल रहा है। अगर आपको ये आपके स्क्रीनर पे नहीं दिख रहा है तो आप आसानी से जाकर वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, आपके इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब आपको तो सस्ता महंगा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा सारे बिजनेसेस का। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट है, कौन अपने पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। जैसे हमें कई बार कंफ्यूजन होती है ना कि यार टीसीएस का बिजनेस लें
कि इन्फोसिस ले, कि HCL टेक ले, कि विप्रो ले, कौन सा ले, क्योंकि चारों ही अच्छे हैं, चारों ही लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कौन सा बिजनेस ले? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला वीडियो, ROE एंड ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे आपको समझेगा कि कौन सा बिजनेस एफिशिएंट है। तो अब आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू हो गई है, इसे रोकना नहीं है। तो आप ये नेक्स्ट वीडियो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।